देखो आप जो मुझे बोल रहे हो कि भाई आपको सिर दर्द होता है, ठीक है, मतलब कि एक दिन छोड़ के या फिर 3 दिन छोड़ के हो जाता है, वो बहुत गंदा सिर दर्द होता है। मतलब पूरे सिर में होगा, फिर वो हाफ पार्टीशन में होगा, आंखों में से निकलेगा, उल्टी जैसा मन करेगा। तो इस पैटर्न के हम सिर दर्द को हम बोलते हैं कि माइग्रेन। जो आप बोल रहे हो कि सर मेरे को माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो, मैं दवाई दे दूंगा माइग्रेन की, ठीक है। लेकिन जो माइग्रेन होता है वो मैनिफेस्टेशन, वो भी एक टाइप का सिम्टम है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह क्या है वो हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं आपको खून चेक कर दूँ तो खून आपका बढ़िया है, तो आपको एनीमिया तो हमने रूल आउट कर दिया। सिर दर्द का सबसे मेजर रीज़न रहता है एनीमिया, कि खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, तो वो आपका बिल्कुल सही है। अब जो मेन दिक्कत है, जो मैंने आपके मतलब कि पर्चे में मतलब कि मैंने देखा है कि आपको जो है गैस भी बनती है, भूख नहीं लगती, खाना खाने के बाद पेट सा फूल जाता है और कभी कभार फ्रेश भी नहीं हो पाते, और उसके बाद जो आपकी बॉडी में वीकनेस बनी रहती है, थकान होती रहती है, और मतलब जी हमेशा मतलब कि उल्टी जैसा, घबराहट जैसा रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स बन जाते हैं कि बॉडी में एक टाइप की गर्मी सी रहती है, बेचैनी सी रहती है। कोई बंदा अगर कुछ बोल दे तो एकदम से घबराहट सी हो जाती है। कभी बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई मतलब कि एक कमरा खोल के मैं भाग जाऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो हमारा पेट है, गैस्ट्रिक है, वहाँ पर आपकी जो गैस्ट्रिक फायर है वो बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसे हम बोलते हैं जठर अग्नि। तो जठर अग्नि जब आपकी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होगी, और जब आप, जिस कारण से क्या होगा कि वो हीट जो है ऊपर की तरफ आएगी, आपकी जो तेजाब है वो ऊपर की तरफ बन के आएगा, जिस कारण से आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगने की वजह से क्या होगा कि वो तेजाब ऊपर की तरफ उड़ के आएगा, जिस कारण से क्या होगा कि जो आप खाना खाओगे वो अच्छे से पच नहीं पाएगा, जिस कारण से पेट भारी हो जाएगा, ब्लॉट मारेगा, और जिस कारण से वो गैस जो है वो भी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। माइग्रेन जो है उसको कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वजह नहीं होती कि इस वजह से, उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेस फैक्टर होता है, इनडाइजेशन फैक्टर रहता है, इम्प्रॉपर स्लीप जो है, किसी किसी को स्क्रीन टाइम से ज़्यादा हो जाता है, तो अलग अलग ये फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हमें अगर इसे करेक्ट करना है, हमें इसे ठीक करना है, तो हमें जो है इसको अलग तरीके से कंबाइन करना पड़ेगा। दवाई मैं आपको दे दूंगा कि जिससे आपको सिर दर्द नहीं होगा, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो है मेन मुद्दा आता है कि हम बिना दवाई के भी कैसे रह सकते हैं, कि हमें माइग्रेन के अटैक्स कम से कम हो। तो उसके लिए आपको जो है सारे जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसको कम करना पड़ेगा। एक प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, जो मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपको अच्छे से नींद आए, अच्छे से आपका पेट फ्रेश हो, बढ़िया भूख लगे, वो सारा मैं आपको सेट करूँगा। आपको क्या करना है, आपको जो है खाने पीने का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खा सकते, बाहर का नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, घर का बना हुआ फ्रेश खाना, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेते रहो, जूस ले लिया, फ्रूट्स ले लिया, सैलेड्स ले लिया, ठीक है। रोज़ जो है 15 से 20 मिनट योगा करना है, 10 से 15 मिनट का कपालभाति अनुलोम करना है। तो जब आप अपनी तरफ से काम करोगे और इधर से मैंने दवाई से आपको कंट्रोल कर लिया, तो क्या होगा एक्चुअली में जाके कुछ टाइम बाद जो है, बहुत से पेशेंट्स भी हैं कि आपकी जो माइग्रेन इतना जल्दी हो रहा है, एक हफ्ते में 2 से 3 एपिसोड देखने को मिल रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, वो बहुत कम होने लग जाएगा। वो 15 से 20 दिन में एक बार आएगा, तो उस टाइम हमने सिंपल पेन किलर लिया और ठीक, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ही हट जाएगी। तो हमें जो है माइग्रेन को नहीं देखना, हमें पूरी बॉडी को ओवरऑल देखना पड़ेगा। जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिस वजह से हो सकता है, उन सबको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ताकि जो है हम इस चीज़ को हल पूरा अच्छे से कर सकें, ठीक है।